आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे फरवरी माह 2023 के करंट अफेयर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। याद रखिएगा, फरवरी माह के करंट अफेयर देख रहे हैं, हम जनवरी माह के छोड़ दिए। फरवरी माह से हर माह के करंट अफेयर आपको छत्तीसगढ़ के आपके पेज पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसके बारे में डिटेल है नीचे, साथ ही साथ हम डिटेल भी देखते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के पीछे किस प्रकार से पैटर्न एग्जाम में आप सभी देख रहे हैं, पूछ सकता है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन के पीछे कितना उसके बारे में डिटेल में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर लेंगे। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में पाली महोत्सव किस तिथि में आयोजित की गई है। देखिए, जितने भी महोत्सव होते हैं या उत्सव होते हैं उसमें जोड़ी मिलाने के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे महोत्सव चलते हैं, पाली महोत्सव होता है, कवर्धा महोत्सव होता है, सराई पाली महोत्सव, अलग अलग जगह के महोत्सव होते हैं। इसीलिए डेट को आपको याद रखना है और कहाँ पे कौन सा त्योहार होता है ये याद रखना है। चलिए, जैसे हाल ही में पाली महोत्सव कहाँ हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 से लेके 19 फरवरी तक यह महोत्सव हाल ही में हुआ है। कहाँ हुआ है ये सब भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाया करिए। चलिए पाली महोत्सव के बारे में देखते हैं। पाली महोत्सव, इसका आयोजन कब हुआ है, अभी हमने बताया 18 एवं 19 फरवरी 2023 को। पाली महोत्सव का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, ये कोरबा जिले के केरा झरिया, ठीक है, पाली महोत्सव मैदान ग्राम पंचायत केरा झरिया में हुआ है। इतना याद रखिएगा। विशेषकर बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार का भी हुआ था और आगमन हुआ था, और साथ ही साथ मिलेट से बने व्यंजन भी वहां के अतिथियों को परोसा गया था। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है और उसमें विशेष क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पंचायत लिखा है जो केरा झरिया, इंपॉर्टेंट होता है। पंचायत में दे देगा, कई तो पंचायत पूछ देगा कि पाली महोत्सव किस पंचायत में हुआ है, इस प्रकार से। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, बताइए किसे नियुक्त किया गया है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम जी को। ठीक है, आप इमेज में इनको देख सकते हैं, आपके सामने ये दिख रहे हैं, यही है सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं। नीति आयोग के सीईओ अभी हाल ही में मैंने बताया कौन है, तो सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम याद रखिएगा, बी वी आर सुब्रमण्यम। क्या है, बी वी आर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। कब तक है, तो ये 2 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। कौन है, तो यह है 1987 के बैच के सेनावृत्त आईएएस अधिकारी है। ठीक है, यह इससे पहले कौन से पद पे थे, तो याद रखिएगा केंद्रीय वाणिज्य सचिव। किस पद पे थे पहले, केंद्रीय वाणिज्य सचिव। ठीक है, लिखिएगा, आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे। केंद्रीय वाणिज्य सचिव पद पे थे। साथ ही साथ जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे, याद रखिएगा कौन थे पहले, परमेश्वर अय्यर। अभी ये वर्तमान में किस चीज के अध्यक्ष हैं, तो आपको याद रखना, ये अभी वर्ल्ड बैंक के एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। क्या बने हैं, वर्ल्ड बैंक के एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, WD याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर के हिसाब से इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता देने की योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए कब से लागू होने वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यह अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होने वाली है। अभी जो आपका बजट सत्र चल रहा है, लागू होगा, जैसे ही लागू होगा उसमें इसकी बात की जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे कि हम लोग बोले बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारी भत्ता के बारे में देखते हैं थोड़ा। बेरोजगारी भत्ता यह योजना कब लागू हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, यह योजना आपका 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से यह योजना लागू होगी। किसने की है, तो मुख्यमंत्री सरकार बघेल की अध्यक्षता में। इसका खर्च का अनुमान कितना रखा गया है, इंपॉर्टेंट है भी, 450 करोड़ रुपए। साथ ही साथ ये जो बेरोजगारी भत्ता है छत्तीसगढ़ में किस को दिया जाएगा, ये भी बात जानने के लिए है। तो देखिए इसकी कुछ योग्यता है, तो योग्यता बनते
2 साल पहले से रोजगार पंजीयन जरूरी है। अगर आपको भी बेरोजगारी भत्ता, आपको लगता है कि आप भी एक बेरोजगार हैं, तो इस बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन जरूर करें। ठीक है। साथ ही साथ 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक। परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी या निजी नौकरी पर ना हो। 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि आपके पास नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ 75 क्विंटल धान बेचने वाला परिवार ना हो। इतनी कैटेगरी के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आप भी एक बेरोजगार हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता चाहते होंगे, तो इसीलिए आप भी फॉर्म भरिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का किताब किसके नाम किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदिति शर्मा। ठीक है, अदिति शर्मा इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अदिति शर्मा जो है वह फेमिना मिस इंडिया 2002 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, 2000 जो 2023 में प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन किस रनअप में है? तो ये 202 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ कहां से किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर से किया गया है। आखिर ये मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ जो हो रहा है वो होता क्या है? मिलेट कार्निवाल आखिरकार इसका नाम क्यों रखा गया है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, उद्देश्य क्या है, ये सब चीज देखते हैं। चलिए आप देख सकते हैं, मिलेट कार्निवाल सेहत, मोती और कोदो कुटकी रागी, नाम से ही आपको पता चल रहा है मिलेट मतलब कोदो कुटकी रागी। चलिए मिलेट कार्निवाल के बारे में देखते हैं। मिलेट कार्निवाल आखिरकार ये योजना किस तिथि को बनाई गई थी? तो ये 17 से 19 फरवरी को। साथ ही साथ किस स्थान पे बनाई गई थी पूछेगा, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम रायपुर, बोस बोल दिया हूँ वो नहीं होगा, नेताजी सुभाष स्टेडियम रायपुर में बनाएगी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मिलेट के लोगों के दैनिक आहार में शामिल करना। जो मिलेट है, जैसे कि मिलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोदो, कुटकी और रागी, 3 चीजों से मिलकर मिलेट का नाम बन जाता है, इसीलिए दैनिक आहार में इसे शामिल करने का इसका उद्देश्य रखा। विशेष के रूप में याद रखिएगा, राज्य लघु वनोपज संघ एवं IIMR द्वारा, हैदराबाद द्वारा मिलकर इसे तैयार किया जा रहा है। देश के साथ साथ राज्य प्रतिनिधित्व के रूप में भी भाग लिए जाएंगे। ठीक है, और को याद रखना है, इसमें कितने राज्य, 7 लिखा है, जबकि ये 7 होगा, 7 राज्य प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बताते हैं मिलेट होता क्या है। आखिरकार मिलेट कोदो, कुटकी, रागी जैसे अनाज शामिल होते हैं और 12 वर्षों तक खराब नहीं होते हैं। ठीक, आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वभूषण इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा राज्यपाल छत्तीसगढ़ में आने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था। तो ये विश्वभूषण जी है, ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, जो कि रमेश बैस है। ये देख रहे हैं आप, रमेश बैस, ये कहाँ के पहले राज्यपाल थे? तो ये पहले झारखंड के राज्यपाल थे। आपको याद रखना है, नोट करिएगा कहाँ कहाँ के राज्यपाल मैं बोल रहा हूँ, ये झारखंड के राज्यपाल थे। साथ ही साथ अब वर्तमान में ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको याद रखना है, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के हो गए। साथ ही साथ लाल गणेशन, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी, इनको याद रखिएगा। पूर्व में कहाँ के थे? ये मणिपुर के थे। ठीक है, कहाँ के थे? मणिपुर के। अब वर्तमान में कहाँ के हैं? तो ये नागालैंड के हैं। ठीक, फागू चौहान, इंपॉर्टेंट है ये, फागू चौहान कहाँ के थे? पूर्व में बिहार के। अब वर्तमान में कहाँ के हैं? ये मेघालय के। ठीक है, मेघालय के हो गए। आपको कमेंट में बताना है, जो विश्वभूषण जी हैं अब तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, लेकिन इससे पूर्व छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी, ये अब वर्तमान किस राज्य की राज्यपाल बन गई है? ठीक है, ये कमेंट में आप बताइएगा। चलिए इनके बारे में देखते हैं। नए राज्यपाल, हाल ही में 12 राज्यपाल बदले गए हैं। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल कौन है? तो पूरा नाम उनका विद्याभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक, कौन से क्रमांक के हैं? 9वें क्रमांक के। ये विवाद में है कि कौन से क्रमांक है, आप देख लीजिएगा, शायद 8वें में है या 9वें में है, मैं कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैं 90 क्रमांक, मैं 90 पढ़ा था इसलिए 90 क्रमांक बता रहा हूँ।
पूर्व राज्यपाल कहाँ के थे, तो ये आंध्र प्रदेश के। इनकी उम्र क्या है, तो 88 ईयर के ये। इनका जन्म आप नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन याद रखिएगा कब हुआ इनका जन्म, 3 अगस्त 1934 में। याद रखिएगा कब हुआ, 3 अगस्त 1934 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ पिता का नाम क्या है, परशुराम हरिश्चंद्र। परशुराम हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा परशुराम हरिश्चंद्र। ठीक, साथ ही साथ नोट करके चीजें याद रखिएगा, पाइका विद्रोह नामक बुक इन्होंने ही लिखा था। पूछता है पाइका नामक विद्रोह बुक इन्होंने लिखा था, अगर ऑप्शन में देगा तो जी हाँ, इन्होंने यह बुक लिखा था। ठीक है, इतना आप इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे कि राज्यपाल की बात करें, अगर संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल नंबर 155 याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 155 के तहत संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति बताया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयाली नेचर कैंप किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयाली नेचर कैंप किस जिले में स्थित है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर जिले में स्थित है। कहाँ है, तो ये जसपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में छत्तीसगढ़ से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमर सिंह कुंवर जी को। ठीक है, याद रखिएगा डोमर सिंह कुंवर जी को प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में, तो ये कला के क्षेत्र में। ठीक, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। साथ ही साथ किस कला के क्षेत्र में, तो नाचा कला के क्षेत्र में। किस कला के क्षेत्र में, नाचा कला के क्षेत्र में। और ये जो उषा बारले है इन्हें भी मिला है, जो कि किस क्षेत्र में मिला था, कला संगीत। किस क्षेत्र में, कला संगीत। अजय कुमार मंडाविया है, इन्हें काष्ठ शिल्प में मिला है। किस, काष्ठ शिल्प में, काष्ठ शिल्प में। अर्थात उपयुक्त तीनों को मिला है, लेकिन 2023 की बात करेगा तो डोमर सिंह कुंवर को आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकेर मेडिकल कॉलेज का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ईवीएम मशीन को अपडेट करके कौन सा वर्जन M2 के स्थान पर प्रयोग में लाया जाएगा। हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता है, तो परिवर्तन किया गया है। इसके लिए आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, M3। इसका आंसर हो जाएगा M3। पहले कौन सा चालू था, तो M2 के स्थान पर अब M3 लाया गया। M2 के स्थान पर M3 ईवीएम मशीन। आप याद रखिएगा, डायग्राम आपके लिए जैसे जैसे आपको इमेज से भी देख के पता चल सकता है करंट। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं आखिरकार परिवर्तन में हुआ क्या है। बैटरी सेक्शन को अलग किया गया है। ठीक, पहले क्या होता था, जो ईवीएम मशीन है, ठीक है, उसमें कनेक्शन पहले से जुड़ा होता था, तो बैटरी का प्रॉब्लम होता था, जिसके वजह से बार बार वोल्ट को थोड़ा सा रोक के बैटरी सेक्शन से बैटरी को निकाल के चेंज किया जाता था। इसीलिए अब क्या किया गया, सीधा सेक्शन को ही अलग कर दिया गया। ठीक है, अब रुकना नहीं पड़ेगा। पिंक पेपर का डिजाइन बदला गया है, ये भी याद रखिएगा। ईवीएम सील करने की प्रक्रिया केवल एक बार ही होगी। अब ये सब परिवर्तित किया गया। अब हाल ही में M3 के में 2 स्लाइडर होता था, 2 स्विच होता था, इसके जगह 3 स्लाइडर स्विच जोड़ा गया। याद रखिएगा, इतना परिवर्तन किया गया है, तो इसीलिए याद रखिएगा M3। कौन सा वर्जन पूछेगा, तो M3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड बनाने की बात छत्तीसगढ़ में कहाँ की जा रही है, बताइए कहाँ की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायपुर में की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा रायपुर में की जा रही है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते थे। आखिरकार दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात कहाँ से आई। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्वामी जो विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, वो क्या है, बीसीसीआई के अधीन नहीं है, इसीलिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अधीन है, और ये देता नहीं है। अगर बीसीसीआई को देगा तो बीसीसीआई अपना मैच कराएगी यहाँ, और बीसीसीआई इसकी देखरेख करती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ जो स्टेडियम है वो बीसीसीआई को नहीं सौंपा गया है, जिसके कारण इसीलिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात सामने आई है। तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट संघ द्वारा बनाया जाएगा। कितने एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा कितने एकड़ भूमि बनाया जाएगा, 40 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, तो तेलीबांधा चौक उमरिया के बीच बनाया जाएगा, और साथ ही साथ नेशनल हाईवे 6 पर। पहला होगा
यहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के साथ साथ ट्रेनिंग भी ले पाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में कितने करोड़ धान की खरीदी की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में इसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कितने करोड़ धान की खरीदी की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,07,51,858। याद रखिएगा, एक एक अक्षर आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप नोट कीजिए, वहां पे स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिएगा? पूरी तरह से स्टार लगा के इसको याद कीजिएगा। चलिए धान खरीदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आखिरकार ये प्रारंभ कब किया गया था? तो धान खरीदी जो प्रारंभ था नवंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक किया गया है। इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य कितना रखा गया था धान खरीदी का? तो लक्ष्य 110 लाख टन धान खरीदी किया गया है। साथ ही साथ पंजीकृत किसान कितने हैं इस बार? तो इतने 24.98 लाख। इंपॉर्टेंट है। नए किसान कितने शामिल हुए हैं? तो 2.32 लाख। याद रखिएगा। चलिए उसी के साथ साथ याद रखिएगा धान केंद्र खोले गए हैं। तो कितने धान केंद्र खोले गए? 26-17। इंपॉर्टेंट है, एक एक अक्षर याद रखिएगा। सामान्य ध्यान आपको पता होगा 240, ग्रेट ए 260, राइस मिल 2490। याद रखिएगा। और एक फैक्ट है, 100 केजी जो आप धान बेचते हैं उसमें से 67 केजी ही केवल धान निकलता है। पूछ सकता है, याद रखिएगा। और साथ ही देश में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ हमारा दूसरा है, जबकि पंजाब पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। और बहुत सारे चीज है, जैसे कि मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है बस। जैसे कि 61 लाख, मान के चलिए 61 लाख, ठीक है। और उसके साथ याद रखिएगा 16 लाख। अभी आप इसको सिर्फ ध्यान दीजिए, 16 लाख और उसके बाद 10 से 12 लाख, मिनिमम 10 से 12, ये बात याद रखिएगा, 10 से 12 लाख। और एक 27.29 लाख, ठीक है, इतना याद है। 61 लाख, 16 लाख, 10 से 12 लाख और 27.29 लाख केंद्र सरकार के हिस्से में जाएगा। कौन सा? तो 61 लाख। ये किस में जाता है? तो ये केंद्र में चला जाता है। किसके पास हिस्सा जाता है? केंद्र के पास हिस्सा, मतलब हम बेचते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 16 लाख। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, याद रखिएगा, वाइस सुनिए, नोट कर लीजिएगा। और 10 से 12 लाख राज्य शासन की खाद्य स्कीम, जो कि आपको राशन कार्ड में मिलता है, जो भी चावल मिलता है इसके तहत मिलता है, 10 से 12 लाख। और साथ ही साथ राज्य सरकार के पास होता है, जब भी कुछ इमरजेंसी होगा तो इसे ही यूज करेगा, 27.29 लाख से। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कबीर संस्था का निर्माण हाल ही में भूपेश बघेल जी ने कहां से की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरसिया से किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, चूंकि ये विश्व कबीर संस्था के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। आखिर विश्व स्तरीय कबीर संस्था क्या है, कहां पर है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर है? नवा रायपुर में, ठीक है। इसकी घोषणा किया गया है, तो किसके द्वारा घोषणा किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। कहां से यह योजना, जो कि है कहां से यह योजना की बात कर रहा है, घोषणा शुरू हुई है? तो याद रखिएगा, खरसिया के पंत श्री हुजूर मुकुंदी महोत्सव, ठीक है। कहां से? तो श्री हुजूर मुकुंद मणि महोत्सव जो चल रहा था कहां? खरसिया में, वहां से यह कबीर संस्था बनाने की बात की गई है। तो रायपुर में जो होता है वहां पर, ठीक है। विशेष के रूप में आपको याद रखना है, विशेष में यहाँ एक ही स्थान पर कबीर स्मारक शोध पीठ होंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजिम पुन्नी मेला कब से प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी से 18 फरवरी 2023 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ है। साथ ही साथ याद रखिएगा कब से कब तक हुआ है? तो ये आपका 24 जनवरी ना, 24 जनवरी से 26 जनवरी। ये गलत हो गया, ये जनवरी नहीं है, फरवरी है। याद रखिएगा, जनवरी नहीं, फरवरी। 24 फरवरी से लेके 26 फरवरी 2023। लक्ष्य इसमें रखा गया था 1.5 लाख लोगों को जोड़ने का, ठीक है। आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आप जाके सर्च कीजिएगा, पूरा इसके बारे में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। आप वहां जाके इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, आने वाले समय में शायद इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम की राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कांस्य पदक मलखम में जीता है? किसमें जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायणपुर। ऑप्शन बाकी नीचे हैं बीजापुर, कांकेर, जबकि इसका आंसर हो जाएगा नारायणपुर ने। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन है, वजन त्योहार 2022 के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.2। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2.1% का। हड़बड़ी में थोड़ा गलती हो गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 2.1 इसका इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा इसको जारी कौन करता है? तो जारी कौन करता है? बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पूर्व की वर्ष की बात कर रहे हैं 2021 में, तो 2021 में यह घटकर 19.86% रह गया था। ठीक, और बढ़कर 17.6% हो गया है। 33 जिलों के हिसाब से देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, 33 जिलों के हिसाब से भी देखना। देखिए, जो बच्चे के वजन के लिए किए गए थे उसमें से कितने बच्चे वजन किए गए हैं, तो टोटल कितने बच्चे वजन किए गए हैं पूछेगा, तो 23,79,029 बच्चे। ठीक, साथ ही साथ सामान्य बच्चे 19,56,616 बच्चे निकले, जबकि पोषण की स्थिति 4,22,413 बच्चे थे। साथ ही साथ गंभीर कुपोषण का शिकार हो गए हैं 86,751 बच्चे, और मध्य कुपोषण में 3,35,662 बच्चे रहेंगे। आपको इस ध्यान रखना है, पहला वाला आपको याद रखना है, और ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप ये को याद रख सकते हैं, नहीं तो आप नोट करके रखिए, एक एक बार पढ़ेंगे तो आपके नजर से गुजरेगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के से किन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए किन्हें किया गया है? रेखा, सीमा, रूपा, अमृता। इसका आंसर हो जाएगा रेखा। पूरा नाम हम अभी डिटेल में देखेंगे, आखिरकार इसका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम बता देता हूँ, रेखा कुंजूर। याद रखिएगा, रेखा कुंजूर इनका नाम है, रेखा कुंजूर। पूरा नाम पूछेगा तो याद रखिएगा रेखा कुंजूर। ठीक है, रेखा कुंजूर। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यह कहाँ सम्मान दिया गया है, तो यह रायपुर में दिया गया। यह पुरस्कार जो कि है कृषि से जुड़ी अनेक गतिविधियों को अपनाकर बेहतर समृद्ध होने के लिए दिया जाता है। आप देख सकते हैं यह महिला है, इनका पिक भी वैसे ही आया है, इसीलिए एक ही इनका फोटो मिला था, इस कारण से ऐसे दिख रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंडरी झरना किस जिले में स्थित है? गुंडरी झरना किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, आखिरकार गुंडरी झरना किस जिले में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कमेंट में, जरूर मैं देखूंगा उसका आंसर, आप सभी को रिप्लाई दूंगा, इसीलिए आपको इसका आंसर देखना है। बताइए, ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे किस जिले में खोला गया है? तो बताइए छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे किस जिले में खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरबा जिले में खोला गया है। तो जबकि ये दूसरा मिलेट कैफे की बात कर रहे हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा पहला मिलेट कैफे। तो पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? रायगढ़ में। पहले भी खोला जा चुका है पहले का, तो कहाँ था? रायगढ़ में। फर्स्ट है, फर्स्ट रायगढ़ में है, सेकंड कोरबा में है। ठीक, याद रखिएगा सेकंड कोरबा में है। और कोदो कुटकी से बनी होती है, जिसे कि हम मिलेट कहते हैं। याद रखिएगा, इतना ही इसके बारे में याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न पुरस्कार से छत्तीसगढ़ में किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीजन बाई। ठीक है, सम्मान प्राप्त किया है इन्होंने ही। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। संगीत अकादमी फेलोशिप जैसे कि सम्मान प्राप्त कहाँ हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, आप वॉइस सुनिएगा, कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, और यह किस स्थान पर हुआ है, तो गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें दिया गया। द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें दिया गया। और तीजन बाई के बारे में आपको कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। जैसे कि इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। यह पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2003 में, याद रखिएगा। और पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, ये भी पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया है? तो ये 2019 में दिया गया है, याद रखिएगा।
साथ ही साथ इन्हें MS सुब्रलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार भी मिला है। तो क्या मैंने बोला, MS सुब्र शताब्दी, ये मिला है आपका 2016 में। ठीक, याद रखिएगा 2016 में मिला है। साथ ही साथ फुफुओवा पुरस्कार, फुफुओवा पुरस्कार ये कब मिला है, 2018 में। आपको बताना है पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला था। आप कमेंट में ये भी बताइएगा पद्मश्री पुरस्कार इन्हें कब मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? बताइए इसका आंसर। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर बताना है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद शुक्ल जी को बनाया गया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जो गिरीश चंदेल है ये कहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो ये आपके गिरीश चंद्र जी आपके इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के, कहाँ के हैं, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, गणेश मिश्रा के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो कि यूक्रेन में लोग फंसे थे ना, उनके लिए काम किए थे, उनका नाम है गणेश मिश्रा जी। और गुलाब बिन हाजुद्दीन, ये कौन है, ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। साथ ही साथ आप एक डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो ये थे, याद रखिएगा कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पंडित रविशंकर शुक्ल ने आपका एक सभा का भी स्थापना की थी। तो कौन सी सभा है, तो वो काव्य कुंज। कौन सी सभा है, काव्य कुंज। ये जो काव्य कुंज सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो काव्य की स्थापना की गई थी 1912 में। कब की गई थी, 1912 में। और जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा इनके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने देखा है। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले समय में जो ये वीडियो SI के लिए आने वाले हैं। हम SI के मेंस के लिए एग्जाम जो कि 3 पेपर इंपॉर्टेंट है, हिंदी, इंग्लिश, जीके और जीके मतलब छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके, ये जो 3 पेपर होंगे, ठीक है, 1 पेपर, 2 पेपर और 3 पेपर। 1 पेपर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हम लाएंगे, ठीक है, सेट के हिसाब से लाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको। ठीक, और क्या बोलते हैं जो कि जीके होगा, जैसे कि जीके का क्वेश्चन, जीके इंडियन जीके और सीजी जीके, ठीक है, सीजी जीके, ये जो दोनों के क्वेश्चन होंगे हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे इसके लिए 50-50 क्वेश्चन के, जिसमें कि आपका ऑल इंडिया और ऑल सीजी होगा। ये पेपर सेट कंटिन्यू आते रहेंगे आपके लिए समय समय पर, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसका क्वेश्चन अभी लाते नहीं बनेगा, इसीलिए हम सेट फर्स्ट अर्थात बोले तो पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, और पेपर 2 जो कि होगा इंडियन जीएस और सीजीजीएस, इससे हम 50-50 क्वेश्चन के कंटिन्यू सेट लाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। मेंस का एग्जाम जब तक नहीं आता है तब तक प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। अगर आप क्वेश्चन बनाते जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस खुद आपका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को शेयर किया करिए। अभी हम अब एक्टिव हुए हैं तो आप भी एक्टिव दिखाइए, थोड़ा एक्टिवपन दिखाइए। अब से हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको MCQ कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।